में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हिंदुत्व की धार, योजनाओं की भरमार। कांग्रेस हो या बीजेपी, कुछ ऐसा है 2024 में चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मिशन विजय का सार। भाजपा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता हासिल करने, मध्य प्रदेश में इसे बरकरार रखने और दक्षिण तेलंगाना में एक महत्वपूर्ण चुनावी ताकत के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है भाजपा। विपक्ष की आशाजनक योजनाओं को लेकर उत्साहित है, जिसे पहले उसने रेवड़ी कहकर खारिज कर दिया था। पांचवें राज्य मिजोरम में भाजपा हाशिए पर है। खत्म नहीं हुई गहलोत और वसुंधरा की राजनीति। सीएम पद हासिल करने के लिए दोनों ने बनाई रणनीति। जी हां, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए पूरी मेहनत कर रही है कि राज्य में हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज इस बार टूट जाए। वही भाजपा का प्रयास है कि हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज का उसे लाभ हो, लेकिन सीटों की संख्या इतनी ज्यादा मिले जिससे यह प्रकट हो सके कि अशोक गहलोत सरकार से जनता कितनी नाराज थी। राजस्थान में रिवाज बदलेगा या राज, यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन एक बात तो है कि राजस्थान का चुनावी रण इस बार हाल के कई चुनावों से बदला नजर आ रहा है। राजस्थान में अरसे बाद ऐसा हुआ है जब भाजपा और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह चुनाव से पहले तय नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे यह मानकर बैठे हैं कि मुख्यमंत्री पद घूम फिरकर उनके पास आना ही है। कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत स्पष्ट कर चुके हैं कि वह तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन यह पद उन्हें नहीं छोड़ता। यानी मतलब साफ है कि गहलोत मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बने हुए हैं। वही सचिन पायलट कह रहे हैं कि उनके सारे मुद्दे कांग्रेस आलाकमान ने सुलझा दिए हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि उन्हें यह आश्वासन, यदि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनती है तो मुख्यमंत्री पद उन्हें ही मिलेगा। टिकट वितरण के दौरान भी जिस तरह गहलोत समर्थक की बजाय सचिन खेमे के लोगों को तरजीह दी गई, उससे भी भविष्य के संकेत मिल गए थे। लेकिन गहलोत फिलहाल सबको चुपचाप देख रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कब कौन सा कदम उठाना है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को देशद्रोही कहने का विवाद, पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। ये बड़ी खबर ग्वालियर से है। एमपी के ग्वालियर में राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में माना गया है कि कांग्रेस नेता को देशद्रोही कहा गया है, जो अभी तक एक्स ट्विटर पर मौजूद है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता को अपने बयान दर्ज करने के लिए 4 दिसंबर को तलब किया है। अज्ञात कारणों के चलते मजदूर के घर में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। ये खबर एमपी के दमोह से है। दमोह जिले के नोटा एरिया में स्थित एक मजदूर के घर में आग लग गई। आग लगने से घर में रखा खाने पीने का सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। दमोह के नोएटा में रात करीब 9 बजे अज्ञात कारणों के चलते एक मजदूर के घर के ऊपरी हिस्से में आग लग गई, जिससे घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने नोएटा थाना पुलिस और दमकल टीम को सूचना दी, जिसके बाद टीम पहुंची और आग को शांत किया गया। राज्यपाल बोले, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए हर छात्र को नशा नहीं करने का देना होगा शपथ पत्र। जी हां, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि अब विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए हर छात्र को नशा नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। राष्ट्रीय प्रोजेक्ट प्रभावित और विज्ञापनों पर पैसा खर्च हो रहा, सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए फंड आवंटित करने का वादा करने के लिए भी फंड आवंटित
नहीं कर रही है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है। हम आपको विज्ञापन के बजट पर रोक लगा देंगे और इसे आरआरटीएस परियोजना के लिए डाइवर्ट कर देंगे। कोर्ट में पहुंचा सिहानिया परिवार की संपत्ति बिक्री का विवाद। 90 करोड़ का बंगला 25 करोड़ में बेचने का आरोप। जी हाँ, ये खबर कानपुर से है। कानपुर शहर के पौंस इलाके स्वरूप नगर में बने लगभग 90 करोड़ रुपए के बंगले में सिर्फ 25.33 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। बिल्डर ने बंगला खरीदने के बाद उसे तोड़कर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए अब केडीए से नक्शा पास कराने की कोशिश की तो मामले का खुलासा हुआ। इसी बीच बंगले पर अपनी भी दावेदारी बताकर कालपी रोड राधा कुंज निवासी हेमंत पंत सिहानिया के पौत्र व अरुणपत के बेटे अद्वैतपत ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बंगले की बिक्री को अवैध बताते हुए वाद दायर किया है। क्राइम ब्रांच का अधिकारी वन डॉक्टर से 30.50 लाख की ठगी। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसने का दिखाया था डर। ये खबर कानपुर से है। कानपुर में साइबर ठगों का आम लोगों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। दक्षिण कानपुर के एक डॉक्टर को साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाते हुए उनसे 30.50 लाख रुपए की ठगी कर ली। फेड एक्स कोरियर कंपनी के कर्मचारी बनकर पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसने का डर दिखाकर झांसे में लिया। इसके बाद जांच के नाम पर एक बैंक खाते में उनसे रकम ट्रांसफर करा ली। गोरखपुर बस्ती में हलाल हॉलमार्क के प्रोडक्ट बेचने वाले दुकानों पर छापा, नष्ट कराए गए मसाले। जी हाँ, यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के मॉल में छापा मारकर 18 पैकेट बिरयानी का नमूना लिया है। यह हलाल सर्टिफाइड था। बता दें कि यूपी में हलाल हॉलमार्क पर रोक लगाई गई है।